ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में पृष्ठ क्रमांक 41 नीचे प्रतीक दिया है लक्षणम आह, दीपिकायाम लक्षणम आह। ईश्वर की सिद्धि कर दी, श्रुति प्रमाण दे दिया यह सर्वज्ञ सर्वविद, और अनुमान दे दिया। क्या अनुमान था? और कोई बता सकता है अनुमान? शिष्यं कुरादिकं कर्तृजन्यं कार्यत्वात् घटवत्। और कोई ऑनलाइन? शिष्टं कुरादिकं कर्तृजन्यं कार्यत्वात् घटवत्। शित्यंकुरादिकम। अंकुर का अर्थ क्या है, आप बताइए। द्व्यणुक। अंकुर, ये यहां अंकुर का विशेष अर्थ है, मतलब बताया था हमने। अंकुर का अर्थ यहाँ है द्व्यणुक, क्योंकि द्व्यणुक से लेकर बाकी सब कार्य है ऐसे। ठीक है, आगे देखो। अब जीव का लक्षण बताते हैं। लक्षणम आह, ये जो प्रतीक है वो जीवस्य लक्षणम आह के लिए है, हा? इसका अर्थ है लक्षण स्वरूपम आह इत्यर्थः, लक्षण का स्वरूप बता रहे हैं। समवायिन टीका में है, ऊपर देख लीजिए। अच्छा ठीक है, पहले ऊपर देख लो दीपिका में। जीवस्य लक्षणम आह जीव इति। अब वो जीव प्रतीक किसके लिए है? मूलम। मूलम में देखो, समवाय संबंधेन नित्य ज्ञानवान ईश्वर है। जीव इति सुखादि नहीं, जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, ये है जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो विभु और नित्य। दीपिका में सुखादिकम जीव लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है? सुखादिकम। टीका में समवायेन सुख दुखादिकम जीवस्य लक्षण स्वरूपम इत्यर्थः। सुखादिकम मतलब समवाय संबंध से जहां सुख रहेगा। समवाय संबंध से सुख कहाँ रहेगा? आत्मा में। समवायेन मतलब जीवात्मा। समवायेन सुख दुखादिकम जीवस्य लक्षण स्वरूपम, जीव का ये लक्षण है। शरीर, अब पूर्व पक्ष यहां उठाते हैं। शरीरात्मवादी चार्वाकः शंकते। चार्वाकों में बहुत सारे हैं। एक है देहात्मवादी, फिर पहले तो पुत्रात्मवाद भी है, उसको यहां नहीं लिया है। देहात्मवाद, इंद्रियात्मवाद, प्राणात्मवाद और मनात्मवाद, ऐसे 4 विभाग कर सकते हैं। दीपिका में ननु मनुष्यो हम ब्राह्मणो हम इत्यादौ सर्वत्र अहम प्रत्यये शरीरस्यैव विषयत्वात् शरीरमेव आत्मा इति चेत् मनुष्यो हम ब्राह्मणो हम
इन सब में इत्यादौ सर्वत्र अहम प्रत्यये शरीरस्यैव विषयत्वात्, इन सारे अहम प्रत्ययों में शरीर ही विषय बनता है। मतलब शरीर के निमित्त से मैं ब्राह्मण हूं, शरीर के निमित्त से मैं पुरुष हूं, मनुष्य हूं, क्योंकि शरीर मनुष्य का है। शरीरस्यैव विषयत्वात् शरीरमेव आत्मा इति चेत, ये पूर्व पक्ष है। टीका में देखिए, तथा च मनुष्य ब्राह्मणादि संज्ञा देहस्य एव इति, मनुष्य ब्राह्मण ये सारी संज्ञाएं देह की ही है। इति अहम प्रत्ययात्मक अलौकिक मानस विषयो देह एव इति भावः। अहम मनुष्य संज्ञा ब्राह्मणादि संज्ञा ये देह की ही है, इसलिए अहम प्रत्ययात्मक अलौकिक मानस विषय है। अहम प्रत्ययात्मक अलौकिक मानस, अभी यहां अलौकिक शब्द का जो प्रयोग है, चार्वाक की दृष्टि में जो मानस विषय होगा वो अलौकिक आप मान सकते हो। न्याय वालों की दृष्टि में तो मन भी इंद्रिय है, इसलिए उसको अलौकिक विषय मानना बचेगा। लेकिन अहम प्रत्यात्मक अलौकिक मानस विषय देह, ये कौन कह रहा है? चारवाक। तो उनके मत में तो ये घट जाएगा, क्योंकि उनके लिए तो जो प्रत्यक्ष है तो मन प्रत्यक्ष नहीं है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाले हैं। तो मन भी प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए वो भी लौकिक विषय में नहीं गिना जाएगा। अहम प्रत्यात्मक अलौकिक मानस विषयो देह एव, मतलब ये तो कुछ तो देखो, जब चारवाक का जो अपना सिद्धांत है वो कभी किसी के साथ जब चर्चा करेंगे ना, तो कुछ तो मान के चर्चा करेंगे, मतलब कुछ उनका वो ग्रहण करके ही चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो चर्चा ही नहीं होगी। जैसे वेदांत भी नैयायिक के साथ चर्चा करेगा तो कुछ तो मान करके कि अच्छा कुछ संबंध है, ये है वो है, तभी चर्चा होगी। ऐसे ही जब वेदांती बौद्ध के साथ चर्चा करेगा तो भी वहां कुछ उनका कुछ स्वीकार करके चर्चा करते हैं। ऐसे मानस विषयो देह एव इति भावः उत्तरयति, देह एव क्या है? मतलब देह एव आत्मा, हाँ? अहम प्रत्यात्मक अलौकिक मानस विषयो देह, ये ही आत्मा है। मानस विषय देह का अर्थ क्या है? बाह्य देश में एक घट है समझो, इसका मेरी बुद्धि में मानस में एक प्रत्यय बना कि अयम घट है। अब उस घट के साथ मैं व्यवहार कर सकता हूं, बाह्य घट को लिए बिना ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ही ये अहम प्रत्यात्मक जो अलौकिक मानस विषय वाला देह है, उस देह को ही आत्मा मान लो, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है। मतलब जो बुद्धि में बन रहा है वो। सिद्धांत कहता है नहीं, देह को कहीं भी आत्मा नहीं मान सकते। उत्तरयति न शरीरस्य आत्मत्वे करपादादि नाशे शरीर नाशाद आत्मनोपि नाशाद पत्तेः। शरीर से आत्मत्वे, अगर शरीर आत्मा है तो करपादादि नाशे, जब शरीर के हस्त पाद इत्यादि का नाश होगा तो क्या होगा? शरीर नाश हो जाएगा, नष्ट होगा। शरीर का नाश होना मतलब आत्मा का ही नाश हो गया, ऐसा हो जाएगा। आत्मनोपि नाशापत्तेः। टीका, शरीरस्य आत्मनो आत्मनो विशेषणम, आत्मा का विशेषण दे रहे हैं। कैसे? तथा च समवायी कारण नाशस्य कार्य द्रव्य नाशकत्वेन नास्तिक मते शरीरात्मक आत्मनोपि
करपादादि आत्मक अवयवानां नाशे सति नाशापत्ति स्याद् इति भावः। समवायी कारण का नाश होने पर कार्य का नाश होता है, ये तो हम जानते हैं। पट का समवायी कारण क्या है? तंतु। और घट का कपाल। कपाल के नाश से घट का नाश हो जाएगा, तंतु के नाश से पट का नाश हो जाएगा। इसी प्रकार समवायी कारण नाशस्य कार्य द्रव्य नाशकत्वेन, तो ये जो तंतु है ये पट के अवयव है और पट हो जाएगा अवयवी। तो समवायी कारण के बदले अब अवयव शब्द प्रयोग करके बताते हैं। नास्तिक मते शरीरात्मक आत्मनो अपि करपादाद्यात्मक अवयवानां नाशे। कर पाद मतलब हस्त पाद आदि ये शरीर के क्या है? अवयव। शरीरात्मक आत्मनोपि करपादादि आत्मक अवयवानां नाशे। अवयव नाशे अवयवी नाशः। नाशे सति नाशापत्तिः। कस्य नाशापत्तिः? आत्मनः। आत्मा कः? शरीरः। शरीरात्मक आत्मनः नाशापत्तिः स्यात् इति भावः। ये एक हो गए। अब दूसरे, केचन चार्वाकाः इंद्रियाणि एव आत्मा इति वदन्ति। ये जो अन्य चार्वाक हैं वो क्या कहते हैं? इंद्रिय आत्मा। दीपिका में नापि इंद्रियाणाम आत्मत्वम, इंद्रियों का भी आत्मत्व नहीं है। टीका में इंद्रियाणि एव आत्मा इति वदन्ति तद्दूषयितुम् उपन्यस्यति नापि इति। उसमें दोष दिखा रहे हैं इसलिए उपन्यास कर रहे हैं, मतलब जो अपना पक्ष है उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। नापि इंद्रियाणि इंद्रियाणाम आत्मत्वम, मतलब ये देखो बार बार हर ग्रंथ में बताते रहते हैं देह आत्मा नहीं है, इंद्रिय आत्मा नहीं है, प्राण आत्मा नहीं है, मन आत्मा नहीं है। ये अन्य अभी कहीं ग्रंथ में हमने पढ़ा ये सब? यो हम, देखो वो पंक्ति दीपिका में, तथात्वे यो हम घटम अद्राक्षम सोहम इदानी स्पृशामि इति अनुसंधान अभाव प्रसंगात, ये कहीं आया अभी? ये विषय अभी कहीं हमने पढ़ा अन्य ग्रंथ में? किसी को याद नहीं है? ये अजात शत्रु और गार्गी के बीच में अभी आया था। पहले देह का भाष्य में आया था ना, भाष्य में यही पंक्ति आई थी, यो हम घटम अद्राक्षम, ऐसे ही मतलब इंद्रियात्मवाद करके। तो ये सभी दर्शनों में, मतलब सभी ग्रंथों में ऐसे चिंतन करते करते धीरे धीरे हमको इन सब से ऊपर उठना है। इसमें दोष देखते रहना कि इंद्रियां आत्मा कैसे हो सकती है, देह आत्मा, मैं देह नहीं हूं, ये वृत्ति बने, इसलिए है सब ये। तथात्वे इंद्रियाणाम आत्मत्वे, अगर इंद्रियां आत्मा हो जाएगी तो क्या होगा? तथात्वे का अर्थ क्या दिया? इंद्रियाणाम आत्मत्वे, अगर इंद्रियां आत्मा है तो क्या होगा? यो हम घटम अद्राक्षम सोहम इदानीम स्पृशामि, ऐसा अनुसंधान होना चाहिए। घट देखने वाला कौन है? चक्षु रूपी आत्मा, चक्षुर इंद्रिय, वो इंद्रिय आत्मा है। और स्पर्श करने वाला कौन है? त्वग रूपी आत्मा। अब वो दो आत्मा भिन्न हो गए तो अनुसंधान कैसे होगा, वो बता रहे हैं। यो हम इति अत्र प्रतीतौ द्रष्टा दर्शनवान, स्पृष्टा स्पर्शनवांश्च एक एव प्रतीयते। साधारण अगर ये जो प्रतीति होगी, यो हम
घटम अद्राक्षम सोहम इदानीम स्पृशामि। ये कब होगा? जब दर्शन करने वाला और स्पर्श करने वाला एक ही हो। दर्शनवान स्पर्शनवांश्च एक एव प्रतीयते। ये सिद्धांति मत है। सिद्धांति अब क्या कर रहे हैं देखो, तव मते, तुम्हारे मत में कैसा होगा? दृष्टि कौन है? दर्शनवत चक्षु। समझ में आ रहा है? हाँ। तव मते दृष्टि दर्शनवत चक्षु अन्यत। स्पष्ट स्पष्ट होना चाहिए। आपकी पुस्तक में नीचे नहीं है। स्पष्ट, जैसे दृष्टि ऐसे स्पष्ट। स्पार्शन स्पार्शनवच्च अन्यत वक्तव्यम। तुम्हारे मत में क्या होगा? चार्वाक के मत में दर्शन करने वाली चक्षु रूपी आत्मा अन्य, स्पर्शन करने वाली त्वक रूपी आत्मा अन्य। तुमको दो आत्मा हो जाएगी। इति वक्तव्यम। एवंच योहम सोहम इत्यादि न एकस्य आत्मनो अनुसंधान विषयत्वम न संभवति इति भावः। तो योहम दृष्टा, सोहम स्पृष्टा, ये बुद्धि बनेगी ही नहीं। क्यों? एक आत्मा नहीं है, इसमें अनेक आत्मा हो गए। एकस्य आत्मनो अनुसंधान विषयत्वम न संभवति इति भावः। अब पूर्व पक्ष कुछ और पूछ रहा है। ननु चक्षुषा दृष्टम विषयम त्वक् स्मरिष्यति इति न अनुपपत्ति ही। बोले आंख से जिसको देखा तो त्वक से वो स्मरण कर लेगा, उसमें क्या बड़ी बात है? चक्षुषा दृष्टम विषयम त्वक् स्मरिष्यति इति न अनुपपत्ति। इसमें अनुपपत्ति कहाँ है? इत्यतः अन्य अनुभूत अन्यानुभूते अन्यस्य अनुसंधाना योगात। दीपिका में अन्येन अनुभूतः अन्यस्य अनुसंधानम, ये नहीं होगा। चैत्र ने अध्ययन किया और मैत्र को याद रह जाएगा, ऐसा कभी होगा? नहीं हो सकता। अथवा चैत्र ने भोजन किया और मैत्र का पेट भर गया, ये कैसे होगा? यथा अन्येन पुरुषेण अनुभूते विषये अपर पुरुषस्य स्मरणम न भवति, तथा अन्येन चक्षुषा अनुभूते रूपादौ अन्यस्य त्वगिन्द्रियस्य अनुसंधान अयोगात् स्मरण असंभवात्। अन्येन पुरुषेण अनुभूते विषये, किसी अन्य पुरुष ने जिस विषय का अनुभव किया है, अपर पुरुष उसका स्मरण नहीं कर सकता। इसी प्रकार चक्षु रूप आत्मा अलग हो गई, त्वग रूप आत्मा अलग है। तो चक्षुषा अनुभूयते अनुभूते रूपादौ अन्यस्य त्वगिन्द्रियस्य अनुसंधान अयोगात्। अनुसंधान का अर्थ है स्मरण, स्मरण नहीं होगा। अन्यथा चैत्रेण अनुभूतस्य विषयस्य मैत्रेण स्मरण आपत्ति है। चैत्र ने अनुभव किया, मैत्र को स्मृति होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। यहां केवल एक ही बिंदु देकर काट दिया है पूर्व पक्ष। अन्य ग्रंथों में कहीं कहीं अनेक हेतु दिए गए हैं। जैसे जहां एक आत्मा हो वहां तो कार्य नियत रूप से चलेगा, एक से अधिक आत्मा हो तो झगड़ा होगा। ये भी कुछ निर्णय करेंगे, वो भी कुछ। एक इंद्रिय कहेंगी जाओ वहां आगे आत्मा, दूसरी निर्णय करेंगी नहीं जाओ। इस प्रकार से भी मतलब व्यवस्था नहीं बनेगी, ऐसे अन्य ग्रंथों में बताया है। उपसंहरति तस्मात् देहेन्द्रिय व्यतिरिक्तो जीवः सुखादि वैचित्र्यात् प्रति शरीरम भिन्नः। इसलिए देहेन्द्रिय व्यतिरिक्तो जीवः सुखादि वैचित्र्यात्, सुखादि से वहां वैचित्र्य होगा,
सुखादि में वैचित्र्य होने से, सुखादीनाम वैचित्र्यात्, षष्ठी, प्रति शरीरम भिन्न है। क्यों? क्योंकि जब चैत्र सुखी है तब मैत्र दुखी है, इसलिए दोनों की आत्मा भिन्न। एक बिल्कुल सरल गणित लगा दिया इन्होंने। एक जीवित है, अन्य की मृत्यु है, इसलिए दो आत्मा अलग है। एक बद्ध है, एक मुक्त है, इसलिए आत्मा अलग है। प्रति शरीरम भिन्न है। टीका, यो हम घटम अद्राक्षम सोहम घटम स्पृशामि इत्यादि प्रतीति विषयस्य एकस्य आत्मनो अवधारणात्। अब ये देखो, ये पंक्ति, अब वेदांत में हम ये स्वीकार करेंगे, यो हम घटम अद्राक्षम सोहम घटम स्पृशामि इत्यादि प्रतीति विषय से एकस्य आत्मनो अवधारणात्। हम ये नहीं कहेंगे कि जिसने घट को, मतलब आप ऐसा कह सकते हो, एकस्य जीवात्मनो अवधारणात्, इतना यहां तक आप ले सकते हो। एक आत्मा के लिए ये पंक्ति ठीक नहीं रहेगी। लेकिन जिस सीढ़ी पर वो चार्वाक है, इंद्रिय आत्मवाद, उस सीढ़ी से ऊपर उठने के लिए ये हेतु पर्याप्त है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमेशा हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वही आत्मा का वर्णन करके हर पूर्व पक्ष को काटेंगे। आप देखना, ये प्रक्रिया जो देहात्मवाद वाला है उसको काटने के लिए, उससे अगर कुछ प्रबल हमारे पास साधन है, हेतु है, उसी से उनको काट लेंगे। फिर वहां अगर इंद्रियात्मवाद वाले आ गए तो उसको काटने के लिए उससे थोड़ा ऊपर हेतु देंगे। ऐसे करके ऊपर सीढ़ियां चढ़ेंगे। अथवा सब समझो, एक ही साथ सबका निषेध करना है, तो कैसे करोगे? देहात्मा, इंद्रियात्मा, प्राणात्मा, सबका एक साथ निषेध कैसे करेंगे? ये सब में दृश्यत्व है। जहां जहां दृश्यत्व है वहां वहां अनात्मत्व है। तो एक हेतु से सबका निषेध हो जाएगा। लेकिन अगर सीढ़ियां चढ़नी है तो थोड़ा क्रम से बताएंगे। मतलब वो हमारा ब्रह्मास्त्र रहेगा। अंत में हम कहेंगे सारे दर्शन को एक हेतु से हम काट देंगे। मतलब केवल बताने के लिए नहीं, हमको समझना है कि अगर कुछ दृश्य है उसमें अहम बुद्धि मेरी न हो, अगर होगी तो मैं दुखी होने के लिए तैयार हो जाऊं, बस। सुखादि भोग वैचित्र्यात्, सुखादि के भोग में वैचित्र्य है, इसलिए जीवात्मा भिन्न है। प्रति शरीरम, और वेदांती कहेगा जीवात्मा परमात्मा है। ऐसे आगे देखो टीका में, प्रति शरीरम जीव भेदो अनुमीयते। अभी अनुमान करके कहते हैं कि प्रति शरीर जीव में भेद है। यथा सुखादिकम तत्तत् शरीरावच्छिन्न तत्तदात्मकम न्यूनाधिक भावेन भोग विषयकत्वात् स्वोपार्जित धनवत्। सुखादिकम, ये हो गया पक्ष। तत्तत् शरीरावच्छिन्न तत्तदात्मकम, ये क्या हो गया? साध्य। न्यूनाधिक भावेन भोग विषयकत्वात्, यहां तक हेतु है। और दृष्टांत है स्वोपार्जित धन, स्वोपार्जित धन। स्वोपार्जित धन का अर्थ है जो अपनी मेहनत से कमाया हुआ है, वह स्वेन उपार्जितम, स्वोपार्जितम धनम। उसमें न्यूनाधिक भावेन भोग विषयकत्वम रहेगा,
किसी के पास स्व उपार्जित धन न्यून होगा, किसी के पास अधिक होगा, तो भोग कोई अधिक कर सकता है, कोई कम करेगा। ऐसे न्यूनाधिक भावेन भोग विषयकत्वम, ये हो गया हेतु। और तत्त शरीरावच्छिन्न तत्तदात्मकम, स्वोपार्जित धन जो है तत्त शरीर अवच्छिन्न होकर, मतलब चैत्र शरीर से अवच्छिन्न होकर उसका धन जो रहेगा वो उतना रहेगा, मैत्र शरीर से अवच्छिन्न धन उतना होगा, उसमें न्यूनाधिक भाव होगा। इसी प्रकार सुखादि भी न्यूनाधिक भाव वाले होने से, भोग का विषय होने से, वो भी तत्त शरीर से अवच्छिन्न होकर तत्तदात्मक रूप, चैत्र का सुख, मैत्र का सुख, उसमें न्यूनाधिक भाव रहेगा। वेदांति नस्तु, वेदांति क्या कहेंगे? आत्मनो अणुपरिमाणम अभ्युपगच्छन्ति। टीका में देख, मूल दीपिका में देखें पहले। सचन परमाणु परिमाण शरीर व्यापी सुखादि अनुपलब्धि प्रसंगात। सचन परमाणु परिमाण, यह जो है वो परमाणु के परिमाण वाला नहीं है। सह कहा आत्मा, उदाहरण कुछ मिल जाएगा, एषणुरात्मा चेतसा वेदितव्य इत्यादि, लेकिन वो परमाणु परिमाण नहीं है। शरीर व्यापी सुखादि अनुपलब्धि प्रसंगात, अगर वो परमाणु परिमाण होता तो शरीर व्यापी सुख की उपलब्धि नहीं होती। वेदांति नस्तु, ये प्रतीक तो अगले पृष्ठ पर है। फिर कहाँ है प्रतीक, कहाँ है? प्रतीक नहीं है, हाँ, खाली वेदांती क्या कहते हैं? सचन परमाणु परिमाण, जीवात्मा परमाणु परिमाण नहीं है। शरीर व्यापी सुखादि अनुपलब्धि प्रसंग, शरीर व्यापी सुखादि की उपलब्धि नहीं होती। अगर हो रही है इसलिए आत्मा परमाणु परिमाण नहीं है। अब यहां देखो क्या लिखा है टीका में, वेदांति नस्तु आत्मनो अणु परिमाणम अभ्युपगच्छन्ति तन्मतम दूषयति। अब ये कौन है वेदांती? अद्वैती नहीं, ये विशिष्टाद्वैती वो स्वीकार कर लेते हैं। तो वेदांती से मतलब इनको क्या है, वो सबको एक रख के उनमें कुछ दोष दिखाना है। अब दोष दर्शन करना है, चाहे हो चाहे न हो, बस तो बता दिया। तो यहाँ आप ध्यान में रखना कि वेदांत, अब जो लोग केवल न्याय पढ़ेंगे वो ये सीखेंगे, फिर वो जाके बताएंगे अरे आप वेदांती तो आत्मा को अणु परिमाण मानते हैं। तन मतम दूषयति, वो मत ठीक नहीं है। कौन कहेगा तन मतम दूषयति? कहा नैयायिक, वो कहेंगे आत्मा अणु परिमाण नहीं है। तो हमने कहाँ कहा अणु परिमाण? शरीर व्यापी सुखादि अनुपलब्धि प्रसंगात। टीका में सह आत्मा परमाणु परिमाणो भवितुम न अर्हति यतः तन्मते अणुरूपस्य आत्मनो हृदय पुंडरी के वासात। अगर वो अणु परिमाण है तो कहाँ रहेगा? कहीं एक स्थान होगा। स्थान क्या होगा? बोले हृदय पुंडरी के, हृदय कमल में है, वहीं रहेगा। तो वासात शरीर व्यापी शरीर अवयवे कर चरणादौ
यत् सुख दुखादिकम जायते तस्य अप्रत्यक्ष आपत्तेः। हस्तपाद आदि सभी अवयवों में जो सुख दुखादि की वेदना होती है वो नहीं होगी, क्योंकि समझो यहाँ मच्छर काट रहा है और यहाँ कोई एक चूंटी ले रहा है, तो दुख कहाँ होगा? दोनों जगह होगा। आत्मा कहाँ दौड़ेगा? तो यहां से वहां गया, तब तक यहाँ पहुंचेगा नहीं। तो वो ऐसी दे रहे हैं कुछ तर्क, तस्य अप्रत्यक्ष आपत्ति। लेकिन क्या होता है, भवती च करे अहम दुखी इत्यादि प्रत्यक्षम, हस्त में मुझे कुछ दुख हो रहा है ऐसा प्रत्यक्षम। अतः आत्मा महत परिमाणवान इति, इसलिए आत्मा महत परिमाण वाला है। वहां दीपिका में दिया है न मध्यम परिमाण, आत्मा मध्यम परिमाण भी नहीं है। तथा सती अनित्यत्व प्रसंगे न कृतहान अकृत अभ्यागम प्रसंगात, इसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।